रिया शहर की तेज जिंदगी से दूर भागकर एक पुराने पहाड़ी कस्बे में एकांत की तलाश में आती है। वह एक बहुत ही पुराना हवेलीनुमा घर किराए पर लेती है जो बरसों से बंद पड़ा था। वहाँ की खिड़कियों पर धूल है, दीवारों पर सीलन और घर में बहुत बड़े बड़े आईने लगे हैं। पहली रात से ही रिया को अजीब आवाजें आने लगती हैं। आईने में उसे कभी कोई परछाई दिखती है, कभी अपनी ही शक्ल किसी और भाव में दिखाई देती है, जैसे कोई और उसकी नकल कर रहा हो। गांव के एक बुजुर्ग से पता चलता है कि इस घर की पिछली मालकिन रागिनी, जो रिया जैसी ही दिखती थी, ने आईने के जादू में फंसकर आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उस हवेली में जो भी अकेले रहता है, उसका अक्स उसे धीरे धीरे बदल देता है। रिया की हालत बिगड़ती जाती है। वह नींद में चलने लगती है, खुद से बातें करती है। एक दिन कविता देखती है कि रिया आईने में घुस गई है और दूसरी रिया बाहर आ गई है। अब असली रिया अंदर फंसी है और बाहर उसकी अक्स, जो औरत है मगर इंसान नहीं। अब रिया की आत्मा आईने में फंसी है। वह कविता के जरिए अपनी सच्चाई सबको बताने की कोशिश करती है। कविता एक पुराने तांत्रिक के पास जाती है जो बताता है आईना सिर्फ एक रास्ता है, मगर रास्ता बंद करने से पहले अंदर वाले को बाहर लाना जरूरी है, नहीं तो दोनों खो जाएंगे। भयानक तांत्रिक क्रिया पूजा। रिया का अक्स तिलमिला उठता है। वह हर हाल में बाहर रहना चाहती है। अंत में असली रिया वापस आती है, लेकिन क्या वो सच में वही रिया है?